उपसंहार। कुछ कहानियां समाप्त नहीं होती, वे बस अपना पात्र बदल लेती हैं। माधव चला गया, बारिश भी थम गई। पुस्तकालय का दरवाजा अगले दिन फिर खुला। रजिस्टर में एक नया नाम दर्ज हुआ। किसी बच्चे ने पहली बार एक किताब घर ले जाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। खिड़की के पास रखा पौधा हवा के साथ हल्का सा झूला, जैसे उसे अब भी किसी के आने जाने की आदत हो। जीवन शायद ऐसा ही होता है। कोई एक व्यक्ति उसे शुरू नहीं करता और कोई एक व्यक्ति उसे अपने साथ लेकर भी नहीं जाता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारे नाम से बनेगी। लोग हमें याद रखेंगे, हमारी बातें याद रखेंगे, हमारे काम गिनेंगे। लेकिन समय की अपनी एक अलग आदत होती है। वो नामों को धीरे धीरे धुंधला कर देता है और आदतों को लोगों के जीवन में बसा देता है। शायद इसी कारण कुछ लोग चले जाने के बाद भी घरों में रहते हैं, किसी की हंसी बनकर, किसी की सावधानी बनकर, किसी की चुप्पी बनकर, किसी के काम करने के ढंग में उतरकर। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सबसे ज्यादा लोगों से डर लगता है, पर सच तो यह है, हम बात से नहीं डरते, दिख जाने से डरते हैं। दुनिया की नजर से बचते बचते कई बार हम अपनी ही नजर से दूर हो जाते हैं। माधव ने भी बहुत समय तक यही सोचा कि लोग क्या कहेंगे। फिर धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर आवाज विरोध नहीं होती, हर रोक दुश्मनी नहीं होती, हर चुप्पी खाली नहीं होती और हर मेहनत अपने नाम की मोहताज नहीं होती। जीवन के अंत तक पहुंचते पहुंचते उसने जाना कि जिन 4 लोगों से वह डरता रहा, वे बाहर खड़े लोग नहीं थे, वे उसके भीतर की 4 दिशाएं थीं। एक दिशा कहती थी चलो, दूसरी कहती थी संभल कर, तीसरी केवल देखती थी और चौथी बिना कुछ कहे काम करती रहती थी। शायद मनुष्य का पूरा जीवन इन्हीं 4 दिशाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। और शायद इसलिए जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये है, जब हम एक दिन पीछे मुड़कर अपनी पूरी यात्रा देखेंगे, तो क्या हमें लगेगा कि हमने अपने भीतर की उन 4 आवाजों को सचमुच सुना था? यदि हां, तो शायद जीवन सफल होने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, सार्थक होना काफी है। और अंत में जब हमारी अपनी यात्रा पूरी होगी, तब शायद शब्दों की जरूरत भी नहीं बचेगी, क्योंकि कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, साथ से पूरे होते हैं। सारी उम्र माधव सोचता रहा, 4 लोग क्या कहेंगे। उस दिन 4 लोग कुछ नहीं बोले। उन्होंने केवल अपना कंधा दिया और बारिश में उसके साथ आगे बढ़ गए।